बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाजरीन, आज 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे है और इंटरनेशनल वुमेन डे के में मुख्तलिफ अदवार में ख़वातीन जो हैं वो अपने राइट्स के लिए, हकूक़ के लिए एहतजाज करती रही हैं। गुज़श्ता 2-4 सालों से हमने देखा है कि लाहौर शहर में कुछ ऐसी ख़वातीन निकलती हैं जो कि एहतजाज करती हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स उठाती हैं, बैनर्स उठाती हैं और वो कहती हैं कि औरतों को उनको हक दिया जाए। आज भी उसी सिलसिले में लाहौर में ख़वातीन जो हैं अपने हकूक़ के लिए निकली हैं, लेकिन हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि उनका हक है क्या। जो हमारी स्टडी है उसके मुताबिक तो घरेलू तशद्दुद, कैरियर बनाने में रुकावट, वुमेन वर्किंग जो होती हैं उनको घर से रुकावट आती है कि आप जॉब नहीं कर सकते, या उनकी मर्ज़ी के बगैर शादियाँ जो कर दी जाती हैं। लेकिन इन ख़वातीन के असल हकूक़ क्या है, ये किन की डिमांड्स कर रही हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये कोटेशन बहुत चली पिछले 1-2 सालों में, और क्या आज उस वही कोटेशन चल रही है? क्या मुख्तलिफ हकूक़ हैं इनके, ये इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे कि ये लोग चाहते क्या हैं। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आज क्या मकसद क्या है, आखिर क्यों बाहर निकले हैं आप, वजह क्या है? तो पर्सनली मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि इस सोसाइटी में एज अ मेल मैं सीखने आया हूँ कि जो हमारे फ्रेंड्स और हमारी सिस्टर्स और जो फीमेल्स हैं सोसाइटी के अंदर, कि वो किस चीज़ के थ्रू गुजरती हैं, क्योंकि हम तो नहीं समझ सकते क्योंकि हम मर्द हैं। तो क्या फील किया, किस चीज़ से गुजरती हैं? ये दिस इज़ फॉर देम टू से, यू शुड। अच्छा, आप बता दें क्या फील किया जी इन्होंने, ये आपके साथ हैं? अब देखिए, 1 मार्च से सारे मसले सॉल्व तो नहीं हो सकते, लेकिन ये एक शुरुआत है, यहाँ से शुरू होता है। और इसलिए हम यही चाहते हैं अब हमारे सारे मेल्स, दोस्त, ब्रदर्स, भाई जो भी हो, एलाइज बने, साथ आएँ, समझें कि क्या हो रहा है, मसला क्या है और वो ठीक हम कैसे। औरत मार्च को डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेवोल्यूशन की रेवोल्यूशन के लिए, रेवोल्यूशन क्या है? शुरुआत। किसकी शुरुआत? रेवोल्यूशन की शुरुआत। आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने औरत मार्च में मजबूर कर दिया बाहर निकलने? रिजर्वेशन भी हैं आपको? अगर मतलब मैं चाहती कि मैं ना हूँ, मैं ना आती। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कुछ प्रोटेस्ट करने जो आए हैं यहाँ पे, ठीक है? प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए, मार्च करने के लिए आए हैं। मार्च का मकसद क्या है? मार्च का मकसद ये है कि एक तो सबसे पहली चीज़ मेरे लिए, मैं अपने शहर में ऐसे इतने आराम से कभी भी इतने आराम से चल नहीं सकती। किसने क्या नहीं चल सकती? मैं बताती हूँ, रेप विक्टिम्स जितने केसेस जितने होते हैं, ये लड़कियाँ आमतौर पे तब होती हैं कि जब आप कितने सालों से रोड पे निकले हैं, अकेले कभी गए हैं सफर? कितने साल हो गए? मैं नहीं जाती ना, मैं यही कह रही हूँ। कभी गए हैं आप ऐसे? जी, लेकिन मैं यही कह रही हूँ, सेफ फीलिंग कभी नहीं होती। आपके साथ कभी नागवार वाकया पेश है? मैं आपको प्लीज रिस्पांस दे दूं। मैं इसलिए आई हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन जो ये है कि इतने आसान से मैं कहीं ऐसे इतना सेफली मैं चल नहीं सकती। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज आई हूँ, ये लोग जो मेरे साथ मार्च करेंगे, वॉक यानी आपको लगता है कि आप इस मुआशरे में सेफली चल नहीं सकते अकेले, आपको ये फील आती है? जी। क्यों फील आती है? कभी वाकया पेश है आपके साथ? इसलिए मैं सेफ नहीं फील करती, क्योंकि ऑब्वियस अगर आपकी कोई बेटी है आपकी कोई जी जी, सारी बेटियां हैं, बहनें हैं इस कौम की, मुआशरे की, ठीक है, वो 12 बजे आपको कहें कि मैं वॉक के लिए जा सकती हूँ बाहर, आप कहेंगे कि चली जाओ अकेली। हाँ, तो उसकी मर्जी है, वो जा सकती है, उसकी राइट है। उसकी राइट तो ऑफ कोर्स है, लेकिन आप बाप की तरह या भाई की तरह आपको थोड़ा कंसर्न नहीं होगा? मुझे तो होगा। मेरी बहन भी जाए अकेले, मुझे तो होगा। मैं खुद भी अकेली जाए, मुझे तो होगा। मना कौन करता? मना कौन? मैं मने की बात नहीं हो रही, सेफ्टी की बात हो रही है। सेफ्टी है ना, सेफ्टी की बात हो रही है ना। सेफ्टी तो है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बैनर आपने उठाया हुआ, बताएं जरा। बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ औरतें मर्दों के लिए आज़ादी मार्च करती हैं, इसकी क्या वजह है? ये मेरे फ्रेंड ने लिखी हुई है। हमने मिलके बहुत पोस्टर्स बनाए हुए हैं जस्ट टू स्प्रेड द वर्ड अक्रॉस के हर जगह औरतों की प्रॉब्लम्स होती है एंड दे नीड टू बी पेड अटेंशन टू। क्या प्रॉब्लम्स आप समझती हैं? जो मोस्ट प्रॉब्ली जो इस्लाम के मुताबिक हमें जो राइट्स मिले वो हमें नहीं मिलते, और मर्द अपनी तरफ से इस्लाम क्या क्या राइट्स मिले हैं इस्लाम के मुताबिक? पढ़ने का हक, कमाने का हक, टू ड्रेस द वे वी वांट, बेसिक। पढ़ नहीं रहे, हमारे माशरे की खवातीन पढ़ नहीं रही। मेजोरिटी तो नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रही हैं? जी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको किसी ने रोका कभी? नहीं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं रोका। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि रोक रहे हैं जब आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे नहीं हुआ? मेरे साथ बेशक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन अगर आप लो एजुकेटेड एरियाज में जाओ तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ रही होती।
ہوتی ہیں. وہ تو ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے نا پڑھنے کی, کوئی فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے, ان کی ذاتی رائے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں نا کہیں پہ فائنینشلی پرابلم آ جاتا ہے, روکتا تو کوئی نہیں. روکتا تو کوئی نہیں, لیکن پبلک اسکولنگ ہونی چاہیے نا آپ گورنمنٹ. کے پاس کون کون سے بینرز ہیں مجھے بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں؟ یہ بینر ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ لکھا ہے یہ عورت مارچ, آگے کیا لکھا ہے؟ یہ میری فرینڈ سے لکھے اردو میری آپ کو نہیں پتا, پڑھنے بھی نہیں آتے نہیں, میں نے یہ آپ کو پڑھنے نہیں آتے؟ مجھے اردو پڑھنی اتنی آتی نہیں ہے because I wasn't born and raised here. تو آپ کو نہیں پتا, آپ نے ایک چارٹ اٹھایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے. پتہ تو ہے, I'm not کیا بتا دو. the only one who is attending this march right here. اچھا, ہم نے یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ وہ اپنا چھینے جو خدا نے ہمیں دیے. اچھا, تو کس نے آپ کا حق چھینا, بتا دو مجھے. دیکھو یہ ایک پرسنل ایشو نہیں ہے, یہ ہم ان جنرل بات کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پرسن ٹو پرسن ہی بات ہو رہی ہے, میں مختلف لوگوں سے بات کرتا ہوں, آپ سے بات کی ہے, آپ سے کبھی کسی نے آپ کا حق چھینا؟ نہیں, میں مجھ سے پرسنلی نہیں چھینا, لیکن I know of people who جن کا حق چھینا. کیسے آپ کو پتا ہے؟ They come and tell me, ان کو وہ پڑھنے کا اتنا حق نہیں ملتا ہے, ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لو, آپ کو پڑھنے آگے کی کیا ضرورت ہے. کون کہتا ہوں؟ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں and that's not a decision for them to make. پیرنٹس کی بات نہیں ماننی چاہیے. ماننی چاہیے as long as it is reasonable. You can't just say کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور یہ وہ کہ we're your parents. ہم آج کل کے بچے, ہمیں پتہ ہے the difference between right and wrong. پیرنٹس کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ آج کی جنریشن یہ, this is the improvement we have been doing. So you have to go along with the times. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پرسنلی کوئی ایشو ہے, صرف ہماری بات نہیں ہو رہی ہے, ان جنرل سب کی بات ہو رہی ہے. آپ جنرلی بات کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ آئے ہیں مارچ کرنے؟ جی, کس کے کہنے پہ مارچ کرنے آئے ہیں؟ خود ہی آئے ہیں, کہہ نہیں پائیں گے, پلان کر کے آئے ہیں, نہیں پلان نہیں کر کے ہم فرینڈس کے ساتھ؟ جی فرینڈس کے ساتھ پلان کر کے آئے. کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ جو ہر عورت مارچ میں میسج دینا چاہیے, آپ بتا دو نا آپ کا میسج کیا ہے. My right, give us the rights if you want, جو ہمیں ریلیجسلی ملے گے. رائٹس تو سب کو مل رہے ہیں, تو بھی آپ کو کیسے پتہ ہے سب کو رائٹس مل رہے ہیں؟ میں تو جس کو دیکھتا ہوں رائٹس مل رہے ہیں. آپ یہاں پریولیج بچوں کو دیکھ رہے ہو, پریولیج بچے who can come in march, لیکن جو پریولیج نہیں ہے وہ آ کے یہ چیزیں اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. So we are doing it on their behalf. یہاں پہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ لوگ آئے تو حق مل رہا ہے. You have to think about the lower classes as well. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ان کا کہنا ہے کہ جو لوگوں کو رائٹس نہیں مل رہے, جس وجہ سے یہاں پہ آئے, ایک فیملی اور موجود ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, ٹھیک ٹھاک. آپ سب؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ سر مقصد ایک سمپل سا ہے کہ ایکوالٹی ہونی چاحیے مرد اور عورتوں کے درمیان. آپ کے مطابق نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم نے اگر ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, اگر ٹھیک ہے. اسلام کو خود دیکھیں تو حضور پاک نے جس طرح عزت کی عورتوں کی, ٹھیک ہے, ایک ڈائیورس خاتون سے اپنے سے بڑی سے شادی کی. آج کل ہمارے زمانے میں کون کرے گا ایسے؟ جو جس کا جی چاہے کر سکتے. نہیں نہ کرتے لوگ. بات یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی ہے, اپنی چوائس ہے. سر مرضی کی بات نہیں ہے, ہم لوگ باقی چیزوں کو فالو کرنے کو پھرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 4 شادیاں اس کے لیے مرد بھاگتے ہیں. ہاں جی, بھاگتے ہیں, بالکل بالکل بھاگتے ہیں نا. لیکن جب بات آتی ہے کسی مرد کو ایک ڈائیورس شدہ خاتون سے شادی کرنے پہ, کتنے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کرنی چاہیے. اگر سر آپ راضی ہیں تو کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کیس ہے آپ کریں گے؟ میری تو آلریڈی ہوئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, کسی اور 4 شادیاں تو ہیں, تو پھر آپ کرنا چاہتا 4 سر, میں نہیں کرنا چاہتا. خود نہیں کرنا چاہ رہے, لوگوں کو میسج دے رہے ہیں. میں میسج میرا یہ ہے کہ ہم سلیکٹیو اسلام کو ہم چوز کرتے ہیں, ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ہر طرف سے دیکھنا چاہیے. آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. نہیں, میں خود ایگزامپل دی 4 شادیوں والی, میں نے آپ سے پوچھا, آپ کہ جی میں نہیں کروں گا. میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرے لیے 4 شادیاں ضروری نہیں ہیں, وہ اٹس ناٹ کمپلسری. کیوں ضروری ہے 4 شادیاں اسلام میں؟ پتا آپ کو؟ ضروری تو نہیں ہے, آپشن ہے. آپشن کیوں دی گئی ہے؟ آپشن کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں نا اسلام پھیلانے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, یہ اس کے لیے. کیسے مدد ہوگی؟ ہر لحاظ سے, کسی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, مالی لحاظ سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی غریب خاتون ہے, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. اٹس اے براڈ ٹاپک. بہرحال ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے. عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے آپ کے حساب سے؟ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, لیکن کون سے حقوق ہیں جو عورتوں کو ملنے چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. ہم لوگ یہاں پہ انگلی اٹھاتے ہیں دوسروں کے اوپر, ہمیں صرف اپنی زندگی پہلے دیکھنی چاہیے, بجائے یہ کہنے کے جی باقی لوگوں کی قبروں کے بارے میں فکر کریں. سر عورت مارچ میں شریک ہونے آئے ہیں نا. جی سر. تو عورت کو کون کون سے حقوق ملنے چاہیے؟ میں یہ مجھے گنوا دیں. خالی عورت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عورتوں کو مرد کو پورے حقوق دینے چاہیے, مردوں کو عورتوں کو دینے چاہیے. اس کا نام عورت مارچ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ عورتوں کا دن ہے, اس لیے. اگر مردوں کا دن ہوگا تو مرد مارچ. جی بالکل بالکل. میرے لحاظ سے یہاں پہ جو بھی ہم انسانی حقوق کے لیے نہیں, انسانی حقوقوں کے لیے آئے ہیں. بات یہ ہے, یعنی انسانی حقوق کے لیے ہیں. جی میں جا کے اپنے سالوں کا ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے, تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی جینے کا موقع ملے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بس. جی آپ کا مقصد کیا آنے کا فیملی کے ساتھ؟
बस मेरे बच्चे सारे खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं यहाँ पे? बेटा लेके आए, मैं तो आ नहीं। बेटा क्या कह के लेके आए? वो कहे मामा लॉन्ग मार्च से चले, मैं कहता लॉन्ग मार्च चले? इस चीज का लॉन्ग मार्च है? यही औरतों के हकूक पूरे करने का और क्या। आपकी माशाल्लाह इतनी एज है, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपको लगता है कि इस माशरे में औरतों के हकूक मिल रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे? कौन कौन से हकूक हैं जो नहीं मिलते, ज्यादातर मिलने चाहिए? बस ऐसे ही है जैसे डिटेल बातें हैं, बहुत डिटेल ही तो बात करना चाह रहा हूँ सर। और नहीं सर, छठे डिटेल बात किसी और दिन के लिए सही। अच्छा, आज नहीं करना चाह रहे? आज नहीं, आज हम जरा देखें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जी चले, मर्जी है आपकी जी। ये देखे जी, इन्होंने भी उठाया हुआ है जी, बुज़दिली को बहादुरी समझना बंद करो। ये किसको कह रहे हैं आप? जी मैं मर्दों को कह रही हूँ जो घरेलू तशद्दुद करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान पे हाथ उठाते हैं जिनको जो आपको लगता है आपसे कमज़ोर है, तो इसको आप बहादुरी ना समझे। आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपके साथ कभी ऐसा कोई सलूक किया किसी ने? मेरे साथ ना हुआ तो मेरे इर्द गिर्द की औरतों के साथ तो हुआ है ना। आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी औरत होती है जिसके साथ हुआ होता है, तो ये उस पर आप कैसे, कोई क्या सबूत है आपके पास? कैसे कह सकते हैं कि हर किसी के साथ इस तरह हो रहा है? देखिए, जब ऐसा घरों में हो रहा होता है, कोई कैमरा लेके तो नहीं खड़ा होता है। आपको कैसे पता चला? जब हमें कोई बताती है औरतें, हम उनका यकीन करते क्या हैं। आपको क्या क्या बताया, क्या शिकायत मौसूल हुई है? कोई एक एग्जांपल दे दो मुझे। घरेलू तशद्दुद तो क्या, घर में महफूज फील नहीं फील करती अक्सर औरतें, या उनको अक्सर वो उनके हक नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए। कौन सा? उनका सेफ्टी का हक, ये कि उनके पे कोई हाथ ना उठाए, ये कि उन पे कोई मैरिटल रेप ना करे, उनको फोर्सफुली कुछ ना करे, घर से बाहर ना निकाले, इस तरह के हुकूक। आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल? जी मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास की स्टूडेंट? मैं अंडर ग्रेड में हूँ। आप अंडर ग्रेजुएट। मुझे ये बताएं कि आप औरतों के हकूक के लिए आज आ गई हैं, रूटीन में क्या काम कर रही हैं किसी इस प्रोजेक्ट के ऊपर? जी मैं एनजीओ वर्क करती हूँ इसके। एनजीओ वर्क कर रही जी। हैं? एनजीओ में कौन कौन सी शिकायत मौसूल होती है? ये शिकायत होती हैं कि औरतों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेफ नहीं मिलता, वहाँ पे हरासमेंट हो जाती है। एक लोअर तबके की औरत बाहर निकलती है घर काम करने के लिए, उसको सेफ मोबिलिटी नहीं मिलती। इस तरह के बहुत सारे मसले हाथ हैं। और मुझे बता देना ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो, आपके पास तो शिकायत मौसूल होती रहती है। हाँ जी, और भी बहुत मसले हैं। लीगल सिस्टम में आप चले जाएं कभी अपना हक लेने, तो आपको वहाँ पे कोई नहीं सुनता, वहाँ पे भी हरास करते रहते हैं कि आपने क्या किया था, आपने ये क्यों नहीं किया, आप क्यों अकेली निकली थी। तो बस सिचुएशन वाकया सुने कभी आपने, औरत को जो हक ना? हाँ जी, कोई 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है इस मुल्क में, आप क्या बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप क्या बताएं। पकड़ा हुआ आपने, बताएं जरा, लिखे जरा। Purposely I marched so my daughter won't have to march for her rights. ये क्या लिखा क्या हुआ, मुझे पढ़ के सुना। निकाह में हूँ, जेल में नहीं, कैद में नहीं। अच्छा, ये किसको मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज जितनी भी जो आपकी पेट्रियार्की है, ठीक है, जो आपके इतने सालों से चली आ रही है, उसको ब्रेक करने की कोशिश है कि औरत जो है, निकाह का मतलब कैद नहीं होता, निकाह का मतलब है उसको उसके राइट्स देना। तो आपके ख्याल से औरत को राइट नहीं मिल रहे? अगर हम अपनी क्लास को देखते हैं ना, जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे तो शायद औरत के पास राइट्स हैं। अच्छा। लेकिन 98% जो हमारी आवाम है, औरतें हैं, उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। आपके पास कोई इससे रेलिवेंट कोई रिसर्च है किसी किसी? मेरी रिसर्च, हमारे पास रिसर्च नहीं, आंखों देखने का जी, हमारे पास रिसर्च होने की कोई है नहीं कि रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में ये मिसालें मिल रही हैं। अपनी गली में कैसे? मुझे कोई एग्जांपल देना, मुझे अभी तक समझ नहीं आई ना, मुझे एग्जांपल किसी ने कंफर्म बताइए अभी तक। ये औरतों को मर्द शादी करते हैं, औरतों को हुक्म चलाते हैं, उनको अपने राइट्स नहीं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। कर सकती है। मैंने इर्द गिर्द जितने लोगों को देखा है जिनकी मेरे दोस्त अहबाब में शादी हुई है या मुआशरे में देखता हूँ, उनको राइट्स तो मिलते हैं, मैंने खुद देखा। आपकी क्लास में मिलते होंगे, लेकिन अच्छा, क्लास को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? there are two types of persons in our society के कुछ ऐसे होते हैं जो औरतों को उनके हकूक देते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो उनको समझते हैं कि उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी हमसे अलग एक मुकम्मल इंसान है, उनके अरमान है, फीलिंग्स है, जज्बात रखती हैं, जो उनका दिल करता है वो उन्हें करने देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये एक औरत होने से पहले ना वो एक मुकम्मल इंसान भी होती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उसका इंसान होना जो है ना, ये हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी। एग्री, 100% एग्री। ये आपने एक किस्म बता दी। हाँ। दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी तरह के इस तरह के मर्द होते हैं जो औरत को इंसान नहीं समझते। आपकी कभी मुलाकात हुई ऐसे मर्द से? बहुत दफ़ा हुई। अच्छा, अभी आप कहते क्या? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ही आ जाएं बेशक, ठीक है, वी आर वर्किंग क्लास, ठीक है, हम वर्किंग क्लास से हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ऑफिस के अंदर फीमेल्स को कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए रखा ही नहीं जाता। अच्छा। आई वर्क फॉर अ बैंक, हालांकि बैंक सबसे प्रेस्टिजियस वो समझा ठीक जाता है जहाँ पे औरतों को ज़्यादा हकूक मिलते हैं। हमारे मोस्टली ऑफिस ऐसे हैं, वहाँ पे अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए औरत जा रही है ना, वो कहेंगे हम लोग रख ही नहीं सकते।
सकते हैं। वजह क्या? आप IT की वो देख लें कि रात के टाइम औरत ही निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? निकलती तो हैं, लाहौर में औरतें रात के वक्त भी निकलती हैं। सारी क्लास से निकल सकती है। औरतों के साथ होता क्या है हमारी, क्या होता है? तो मुझे ये आई विटनेस हैं। हम अपनी फैमिलीज देख लें, हमारी अपनी फैमिली। Sitting in a restaurant and there was a woman, she was waitress, like she was a young girl and she was waitress. सारे मेल्स जो हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई जनरल मैनेजर है, सिर्फ लड़की जो है वो वेट्रेस है, वो सारे ऑर्डर्स ले रही है, वो सर्व कर रही है, कोई मेल सर्व नहीं कर रहा। वो तो जॉब कर रही है ना। नहीं वो तो नहीं वो कितनी बहनें आपकी? वो उस चलिए इनसे पूछ लेते हैं। कितनी बहनें आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहनें हैं, मुसलमान सारी बहन। कितनी? मेरी एक ही शादी, बहनों की कितनी की शादियाँ? सबकी होगी। कितना जहेज दिया था? कोई जहेज नहीं दिया, जो अफोर्ड वो हो सका वो दे दी। मांगा गया था? नहीं बिल्कुल नहीं मांगा, कोई मसला नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जियो न्यूज़, अच्छा ये लाहौर रंग है, जियो पे भी पिछले दिनों आए थे, एक औरत को उसके शौहर ने जहेज पे कत्ल कर दिया था। तो वो केस हो सकता है? हुआ? हो नहीं सकता, केस है। जी जी ये एविडेंस है, हो सकता नहीं है। ठीक है। ज़ैनब मरी थी, उसका रेप हुआ था, है ना? वो एविडेंस है, वो हुआ नहीं था। वो बंदा पकड़ा गया, उसने रेप क्यों किया एक बच्ची को? सजा मिल गई, वो मर कानून ने गया। सजा उसके बाद कितने रेप्स हुए? कितने रेप्स हुए, कितने रिपोर्ट? काउंट है आपके पास? लाहौर रंग है, आपने आप बता देना। आप यहाँ पे मार्च चाइल्ड कर, अब्यूज का क्या रेट था? आप यहाँ पे मार्च करने आए हैं, उसका कोई मकसद है ना? वजह से ताकि आपको समझा सकूं। आप बता दें, मुझे नहीं, सोसाइटी को समझाना है। बहुत ज़रूरत है। जी। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं देखा कि मुझे गुजरते हुए कोई कमेंट पास ना हुआ हो। क्यों? आपके मैं पास होते रहे, सबको होते हैं, हर लड़की को, हमें तो आदत है। आप कमेंट पास करते आप हैं? लोग भी अभी जाके करेंगे, अभी हम यहाँ से गुजरेंगे, आप हमें कमेंट्स पास कर देंगे। क्या कमेंट पास? नहीं करते, अब आप इतने कार्टूनिस्टिक से लग रहे हैं। मैं तो ना, आप कह रहे हैं कि आप लोग गए, आपको लोग कमेंट पास करते हैं, तो किस किस्म का कमेंट पास करते हैं? हर किस्म का करते हैं। हरासमेंट तो हमारे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर तो हरासमेंट, मुझे लगता है उनको अपना फर्ज लगने लगा। अच्छा मैं आपको भी एक एग्जांपल इनको लग ही नहीं रहा कि हम लोग किसी को कुछ बुरा कहेंगे। आप सारे मर्दों पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं जो मर्द हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो मर्द हमारे साथ नहीं है, ये मार्च सिर्फ उनके लिए, ये मार्च उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो अभी तक हकूक को जान ही नहीं पाए, जो अभी आपको तक। ये लगता है कि सोसाइटी के जितने मर्द यहाँ से गुजरते हैं वो लोगों को बुरी नजर से देखते हैं? अब ये क्या? मैं हर मर्द को तो आप, हर औरत को भी नहीं आप ब्लेम कर सकते, हर मर्द को भी नहीं ब्लेम कर सकते। सोसाइटी में अगर अच्छे मर्द हैं तो बुरे मर्द ज्यादा हैं, उनके लिए मार्च हो रही है। भाई आप लोगों को हकूक मिले हुए हैं, आप लोगों को शुरू से हकूक मिले हुए हैं। आप मर्द हैं, मर्द को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहते हैं जी बुरे मर्द की तादाद ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वी वर कमिंग ऑल द वे बैक फ्रॉम जोहर टाउन। हम जोहर टाउन से आए थे, रास्ते में हम लोग गाड़ी में फ्रंट सीट, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी ऑन फ्रंट सीट। रास्ते में आते हुए कम से कम भी 150 बाइक्स वाले, कोई 50 गाड़ियों वालों ने गाड़ी के अंदर घूर के जरूर देखा कि वो बैठा। देखते क्यों है? रीजन यही क्या आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए उन्हें? मैं नंगी हूँ कहीं से? आपको लग रहा है मेरा जिस्म कहीं से नजर आ रहा है? फिर मैं कहूँगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप लोग इस तरह तिल मिलाने लग जाएंगे। मेरा जिसम मेरी मर्जी की समझ ही नहीं आई आज तक, सोसाइटी को समझ नहीं आई। सोसाइटी समझना चाह नहीं ना। आप समझा देना, ये आपको मौका है आपके पास, आप सोसाइटी कैमरा चल रहा है, आप बता दें। नहीं इनको समझाने दें। मेरी मर्जी। नहीं एक सेकंड आप मुझे समझा दें सिर्फ इस चीज को। मैं एक छोटे से स्टेटमेंट देता हूँ। मेरा नहीं, जिसम मैं मेरी समझना चाह रहा हूँ, नहीं, आप मैं- खातून हैं। मैं बता आप देखें, आप खातून है, आप समझा दें मेरा जिसम मेरी मर्जी की। आप ना समझेंगे और ना समझने। मैं नहीं समझ रहा, मैं सोसाइटी को समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरा जिसम मेरी मर्जी आप कह रहे हैं, एक सेकंड आप इसको डिफाइन कर दें। मैं एक स्टेटमेंट देता एक सेकंड, इनसे पहले डेफिनेशन ले हूँ, लो। भी हाफ में दे रहा हूँ। नहीं खातून ने देनी है, आप डिफाइन कर दें मेरा जिसम मेरी मर्जी, सोसाइटी को पता चल जाए। कभी राह चलते हुए किसी ने आपको किसी मायूब जगह पे हाथ लगाया? बिल्कुल नहीं। मुझे लगाया। ठीक है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं। कभी आप बस में चढ़े हो, आपको डर लगा हो कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है। ठीक है। कभी आप माल रोड पे इतने रश में चल रहे हो और आपको कि बाइक गुजर रही है तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए, कभी हुआ फील? नहीं बिल्कुल। मुझे होता है। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी आप कह रहे हैं कि आपको मर्जी नहीं है कि कोई मुझे छेड़े, मेरी मर्जी नहीं है कि मेरा शौहर मेरी मर्जी के बगैर मेरा मैरिटल रेप करे, जो अल्लाह ताला ने भी डिफाइन किया है। मेरी मर्जी नहीं है। मेरी मर्जी होगी तो होगा। मेरी मर्जी नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे 40 साल के बुढ़े के साथ शादी कर दें क्योंकि वो वेल सेटल्ड है। मेरी मर्जी ये नहीं है, ये है मेरी मर्जी मेरा जिस्म। आप ये समझते हैं कि इस तरह के केस जिस्म आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा जिस्म किसी भी इंसान, किसी भी मर्द की प्रॉपर्टी नहीं है। रेप औरत का सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मर्द को लगता है उसका हक है, वो कर सकता है, वो पकड़ेगा, वो करेगा, वो बच जाएगा। वहाँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है कि मुझे कोई पकड़ के ले जाए और कुछ भी कर ले। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नंगी चलूँ सड़कों पे और मैं कहूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
ٹھیک ہے, اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے میرا جسم میری مرضی ہے, جو سمجھانا بہت ضروری ہے سوسائٹی کو. یہ بھی تو مرد آپ کے ساتھ وہ ہے تو یہ تو گنے چنے مرد ہیں نا, گنے چنے مرد ہیں, یہ ہے تو مرد ساتھ چلیں آئیں, یہ بھی تو مرد ہی ہے نا. مارچ سٹارٹ ہو جائے. السلام علیکم, وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. اسٹوڈنٹ ہیں, پروفیشنل ہیں؟ پروفیشنل. اچھا, یہ کیا لکھا ہوا ہے شارٹ؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ وائی ایم آئی مارچنگ. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے, مجھے ذرا اردو میں سمجھا دیں سوسائٹی کو عام. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس عورت مارچ کا پارٹ کیوں ہوں اور کیوں مارچ کرنا ضروری ہے, اور اسپیسیفکلی اپنے حقوق کے لیے ہم باہر کیوں آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں آپ؟ کون سے حقوق جو ہیں آپ کو نہیں ملتے؟ ہمارے بہت سارے حقوق ہیں جو کہ اسلام نے بھی ہمیں دیے ہیں, اور معاشرتی بھی بنتے ہیں جو ہمیں اس معاشرے نے نہیں دیے, تو ہم اس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں. میرے زیادہ تر جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی, ابیوز کی بات کی, اور جو ہسبینڈ سمجھتے ہیں کہ ان کے جاگرانی عورتوں کے اوپر, اس کے بارے میں بات. اسپیسیفکلی آپ کو رائٹ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو آپ کا رائٹ نہ ملا؟ ہاں ایسا. آپ بھی خاتون؟ Yes. مثلاً کون سا؟ When I was married, I was not being allowed to do a lot of things. That's why I got a divorce from my husband. I've been a victim of domestic violence. آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے لیا؟ Yes. کیوں, وجہ؟ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی میں. ڈومیسٹک وائلنس, مجھے ایک واقعہ کوٹ کریں گے ہمیں؟ جیسے کہ لوگ آپ کو گھر پہ مارنے لگ جائیں. آپ مجھے اپنا واقعہ بتائیے گا. بالکل, مجھے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کیا گیا کہ آپ کو ایموشنلی ٹریگر کیا جاتا ہے, آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کے فون توڑ دیے جاتے ہیں, آپ کو کمانے کی اجازت نہیں ہوتی, آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ایک بات جو فرسٹ بتا سکتے ہیں جس سے کنفلکٹ ڈیولپ ہوا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ؟ بیکاز میں اور وہ دونوں میں ایک امپاورڈ وومن کی ڈیمانڈ کرتی ہوں, اور وہ امپاورڈ پہ بلیو نہیں کرتے. آپ نے ان سے کیا چیز کی اجازت مانگی جو انہوں نے نہیں دی؟ کام کرنے کی. آپ نے کہا میں نے کام کرنا ہے, آپ ورکنگ وومن بننا چاہتی ہیں, تو انہوں نے بولا کہ آپ کام نہیں کر سکتے. یس. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مار کٹائی شروع ہو گئی. مار کٹائی, جنسی تشدد ہوا آپ کو؟ جی. اچھا, تو وہ اس کے بعد آپ نے ڈیورس لے لیا. یس. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کو اس کا حق مکمل ملنا چاہیے؟ بالکل. یہ آپ کو نہیں لگتا کیا؟ مجھے بھی لگتا ہے معاشرے میں ہر کسی کو ملنا چاہیے. جی بالکل, جی بالکل. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, پروفیشنل ہیں؟ پروفیشنل کیا کرتی ہیں؟ فری لانس فوٹوگرافر. فری لانس فوٹوگرافر. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو آپ نے یہ پکڑا ہوا ہے؟ ٹاکسک میسکلینٹی. بیسکلی وی سیئنگ کہ میسکلینٹی ہونی چاہیے پر ٹاکسک نہیں ہونی چاہیے, ایز ان زہریلی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, سبجیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کسی بھی خاتون کو معاشرے میں تنگ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں تنگ, سبجیگیٹ ہراساں نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کبھی کسی نے تنگ کیا, ہراساں کرنے کی کوشش؟ کم فرام اے پریولیج کلاس, مجھے اس طرح کے مسئلے نہیں ہے, پر سوشلی پبلک پلیسز میں ہوتا آپ نے دیکھا کبھی, آئی وٹنس سب کے ساتھ. کوئی ایک سٹوری بتا سکتے ہیں؟ اسٹوری وغیرہ نہیں, آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس معاشرے مجھے ایک سٹوری چاہیے, سوسائٹی کو پتہ چلے آپ نے کیا دیکھا. جس طرح لڑکیاں باہر بازار میں اگر یا کسی پبلک پلیس میں جاتی ہیں تو لوگ ان کو چھیڑتے ہیں, دیکھتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. جملے جنرل بات کر رہی ہے نا, میں کہہ رہی ہوں کوئی کسی کو آپ نے دیکھا, آپ آئی وٹنس ہیں کسی؟ یا بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ موٹر وے کا انسیڈنٹ دیکھیں, آپ بچوں کے ساتھ دیکھیں. پھر وہی جنرل بات ہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی مارکیٹ میں گئے ہو, آپ نے کسی کو دیکھا؟ تھینک یو ویری مچ. مرکزی چیئرمین قومی امن کمیٹی پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر آپ بھی عورتوں کے مارچ کی سپورٹ میں نکل آئے ہیں؟ جی, عورتوں کے حقوق کے لیے تو ہم آواز اٹھاتے ہی ہیں اور ہر شخص کو اٹھانی چاہیے. عورت مارچ میں شامل نہیں ہے, لیکن آپ یہیں پہ آپ آ رہے ہیں جہاں پہ عورت مارچ ہو رہے ہیں. پریس کلب کے سامنے آئے ہیں, پریس کلب کے یہ سامنے. بتائیے, جو عورتیں کہتی ہیں جی میرا جسم میری مرضی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک مبہم سی بات ہے جو میری سمجھ سے تو باہر ہے. ہر شخص کے اس کے جسم پہ مرضی ہے. آپ ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں, آپ دین کو سمجھتے ہیں, کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں یا سمجھ نہیں آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہر شخص آزاد ہے, اور جہاں یہ میری بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی خود مختار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. آپ ایک عالم دین ہونے کے ناطے اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا جی. دیکھیں, میں ایک انگلش کا پروفیسر بھی ہوں, انگلش پڑھاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی دنیا میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم اپنی فیملی سے, معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں معاشرے کے مطابق رہنا ہوتا ہے, اور کوئی شخص بھی مکمل آزاد نہیں نہ ہے نہ ہو سکتا. یہ جو خواتین آج آئی ہیں, ان کو کیا میسیج دیتے ہیں آپ؟ مجھے ان کے جو ابھی میں پہنچا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ان کے سلوگنز وغیرہ کہاں ہیں, اور پچھلے سال جو مطالبات تھے وہ تو کافی چائلڈش تھے اور کوئی سینسیبل نہیں تھے. ابھی بھی یہی ہے؟ اگر پچھلے والے ہی ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ آپ کو چائلڈش لگے.
देखें पहली बात तो यह है कि जिन औरतों के वाकई मसाइल है ना वो बेचारी घरों से नहीं निकलती, ठीक है। और मर्दों को चाहिए कि औरतों के हकूक के लिए आवाज़ उठाएं। औरतों पे जुल्म होता है मुआशरे में, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये वो खवातीन नहीं है जिनसे कुछ कोई जुल्म होता है। आप समझते हैं कि ये खवातीन है। ये क्यों निकली है? मुझे अच्छी पिकनिक है, पिकनिक अच्छी है, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया जी। ये कह रहे हैं जी अच्छी पिकनिक है इसलिए यहाँ से निकली है। चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप क्या बताएं। मसला हुआ आपने बताएं ज़रा, लिखे ज़रा। Purposely I marched so my daughter won't have to march for her rights. ये क्या लिखा क्या हुआ, मुझे पढ़ के सुना। निकाह में हूँ, जेल में नहीं, कैद में नहीं। अच्छा, ये किसको मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज जितनी भी जो आपकी पेट्रियार्की है, ठीक है, जो आपके इतने सालों से चली आ रही है, उसको ब्रेक करने की कोशिश है कि औरत जो है निकाह का मतलब कैद नहीं होता, निकाह का मतलब है उसको उसके राइट्स देना। तो आपके ख्याल से औरत को राइट नहीं मिल रहे? अगर हम अपनी क्लास को देखते हैं ना, जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे तो शायद औरत के पास राइट्स हैं। अच्छा, लेकिन 98% जो हमारी आवाम है, औरतें हैं, उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। आपके पास कोई इससे रेलिवेंट कोई रिसर्च है किसी किस्म की? मेरी रिसर्च हमारे पास रिसर्च नहीं, आंखों देखने से जी, हमारे पास रिसर्च होने की कोई है नहीं कि रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में ये मिसालें मिल रही हैं। अपनी गली में कैसे? मुझे कोई एक एग्जांपल देना, मुझे अभी तक समझ नहीं आई ना, मुझे एग्जांपल किसी ने कंफर्म बताई है अभी तक। ये औरतों को मर्द शादी करते हैं, औरतों को हुक्म चलाते हैं, उनको अपने राइट्स नहीं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। मैंने इर्द गिर्द जितने लोगों को देखा है जिनकी मेरे दोस्त अहबाब में शादी हुई है या मुआशरे में देखता हूँ, उनको राइट्स तो मिलते हैं, मैंने खुद देखा। आपकी क्लास में मिलते होंगे, लेकिन अच्छा, क्लास को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? there are two types of persons in our society के कुछ ऐसे होते हैं जो औरतों को उनके हकूक देते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो उनको समझते हैं कि उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी हमसे अलग एक मुकम्मल इंसान है, उनके अरमान है, फीलिंग्स है, जज्बात रखती हैं, जो उनका दिल करता है वो उन्हें करने देते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक औरत होने से पहले ना वो एक मुकम्मल इंसान भी होती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उसका इंसान होना जो है ना, ये हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी। एग्री, 100% एग्री। ये आपने एक किस्म बता दी। हाँ। दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी तरह के इस तरह के मर्द होते हैं जो औरत को इंसान नहीं समझते। आपकी कभी मुलाकात हुई ऐसे मर्द से? बहुत दफ़ा हुई। अच्छा, अभी आप कहते क्या? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ही आ जाएं बेशक, ठीक है, वी आर वर्किंग क्लास, ठीक है, हम वर्किंग क्लास से हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ऑफिस के अंदर फीमेल्स को कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए रखा ही नहीं जाता। अच्छा, आई वर्क फॉर अ बैंक, हालांकि बैंक सबसे प्रेस्टिजियस वो समझा जाता है जहाँ पे औरतों को ज़्यादा हकूक मिलते हैं। हमारे मोस्टली ऑफिस ऐसे हैं, वहाँ पे अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए औरत जा रही है ना, वो कहेंगे हम लोग रख ही नहीं सकते हैं। वजह क्या? आप IT की वो देख लें कि रात के टाइम औरत नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? निकलती तो हैं, लाहौर में औरतें रात के वक्त भी निकलती हैं। सारी क्लास से निकल सकती है। औरतों के साथ होता क्या है हमारी, क्या होता है? तो मुझे ये आई विटनेस हैं हम अपनी फैमिलीज देख लें, हमारी अपनी फैमिली। Sitting in a restaurant and there was a woman, she was waitress, like she was a younger and she was waitress. सारे मेल्स जो हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई जनरल मैनेजर है, सिर्फ लड़की जो है वो वेट्रेस है, वो सारे ऑर्डर्स ले रही है, वो सर्व कर रही है, कोई मेल सर्व नहीं कर रहा। वो तो जॉब कर रही है ना। नहीं, वो तो इक्वालिटी हो गई ना। नहीं, वो अस्सलाम वालेकुम, कितनी बहनें आपकी? वो चलिए इनसे पूछ लेते हैं। कितनी बहनें आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहनें हैं, मुसलमान सारी बहन। कितनी? मेरी एक ही शादी, बहनों की कितनी की शादियाँ हो? सबकी हो गई। कितना जहेज दिया था? कोई जहेज नहीं दिया, जो अफोर्ड वो हो सका वो दे दिया। मांगा गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा। कोई मसला नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जियो न्यूज़, अच्छा ये लाहौर रंग है, जियो पे भी पिछले दिनों आए थे, एक औरत को उसके शौहर ने जहेज पे कत्ल कर दिया था। तो वो केस हो सकता है? हुआ? हो नहीं सकता, केस है। जी जी, ये एविडेंस है, हो सकता नहीं है। ठीक है। ज़ैनब मरी थी, उसका रेप हुआ था, है ना, वो एविडेंस है, वो हुआ नहीं था, वो बंदा पकड़ा गया, उसने रेप क्यों किया एक बच्ची को, सजा मिल गई, वो मर गई। उसके बाद कितने रेप्स हुए? कितने रेप्स हुए, कितने रिपोर्ट काउंट है आपके पास? लाहौर रंग है, आपने आप बता देना। आप यहाँ पे मार्च चाइल्ड कर, अब्यूज का क्या रेट था? आप यहाँ पे मार्च करने आए हैं, उसका कोई मकसद है ना? जैसे ताकि आपको समझा सकूं। आप बता दें, मुझे नहीं, सोसाइटी को समझाना है। बहुत ज़रूरत है, जी। ठीक है। मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं देखा कि मुझे गुजरते हुए कोई कमेंट पास ना हुआ हो।
क्यों आपके मैं पास होते रहे, सबको होते हैं, हर लड़की को, हमें तो आदत है। आप कमेंट पास करते आप हैं, लोग भी अभी जाके करेंगे, अभी हम यहाँ से गुजरेंगे, आप हमें कमेंट्स पास कर देंगे। क्या कमेंट पास नहीं करते, अब आप इतने कार्टूनिस्टिक से लग रहे हैं। मैं तो ना, आप कह रहे हैं कि आप लोग गए, आपको लोग कमेंट पास करते हैं, तो किस किस्म का कमेंट पास करते हैं? हर किस्म का करते हैं। हरासमेंट तो हमारे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर तो हरासमेंट मुझे लगता है उनको अपना फर्ज लगने लगा। अच्छा, मैं आपको भी एक एग्जांपल इनको लग ही नहीं रहा कि हम लोग किसी को कुछ बुरा कहेंगे। आप तो सारे मर्दों पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, जो मर्द हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो मर्द हमारे साथ नहीं है, ये मार्च सिर्फ उनके लिए, ये मार्च उन औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो अभी तक हकूक को जान ही नहीं पाए, जो अभी तक। ये लगता है कि सोसाइटी के जितने मर्द यहाँ से गुजरते हैं वो लोगों को बुरी नजर से देखते हैं। अब ये क्या की बात नहीं है। मैं हर मर्द को तो आप, हर औरत को भी नहीं आप ब्लेम कर सकते, हर मर्द को भी नहीं ब्लेम कर सकते। सोसाइटी में अगर अच्छे मर्द हैं तो बुरे मर्द ज्यादा हैं, उनके लिए मार्च हो रही है। भाई आप लोगों को हकूक मिले हुए हैं, आप लोगों को शुरू से हकूक मिले हुए हैं। आप मर्द हैं, मर्द को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहते हैं जी बुरे मर्द की तादाद ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वी वर कमिंग ऑल द वे बैक फ्रॉम जोहर टाउन। हम जोहर टाउन से आए थे, रास्ते में हम लोग गाड़ी में फ्रंट सीट, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी ऑन फ्रंट सीट। रास्ते में आते हुए कम से कम भी 150 बाइक्स वाले की 50 गाड़ियों वालों ने गाड़ी के अंदर घूर के जरूर देखा कि बैठा। देखते क्यों है, रीजन यही क्या आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए उन्हें? मैं नंगी हूँ कहीं से? आपको लग रहा है मेरा जिस्म कहीं से नजर आ रहा है? फिर मैं कहूँगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप लोग इस तरह तिल मिलाने लग जाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की समझ ही नहीं आई आज तक, सोसाइटी को समझ नहीं आई। सोसाइटी समझना चाह नहीं ना। आप समझा दें ना, ये आपको मौका है आपके पास, आप सोसाइटी कैमरा चल रहा है, आप बता दें। नहीं, इनको समझाने दें। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप मुझे समझा दें सिर्फ इस चीज को। मैं एक छोटे से स्टेटमेंट देता हूँ। मेरा जिस्म मैं समझना चाह रहा हूँ, आप खतून हैं, आप देखें, आप खतून हैं, आप समझा दें मेरा जिस्म मेरी मर्जी की। आप ना समझेंगे और ना समझने। मैं नहीं समझ रहा, मैं सोसाइटी को समझाना चाह रहा हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी आप कह रहे हैं, एक सेकंड आप इसको डिफाइन कर दें। मैं एक स्टेटमेंट एक सेकंड, इनसे पहले डेफिनेशन भी हाफ में दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, खतून ने देनी है, आप डिफाइन कर दें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सोसाइटी को पता चल जाए। कभी राह चलते हुए किसी ने आपको किसी मायूब जगह पे हाथ लगाया? बिल्कुल नहीं। मुझे लगाया। ठीक है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं। कभी आप बस में चढ़े हो, आपको डर लगा हो कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है। ठीक है। कभी आप माल रोड पे इतने रश में चल रहे हो और आपको कि बाइक गुजर रही है तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए, कभी हुआ फील? नहीं, बिल्कुल मुझे होता है। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी आप कह रहे हैं कि आपको नहीं है कि कोई मुझे छेड़े, मेरी मर्जी नहीं है कि मेरा शौहर मेरी मर्जी के बगैर मेरा मैरिटल रेप करे, जो अल्लाह ताला ने भी डिफाइन किया है। मेरी मर्जी नहीं है। मेरी मर्जी होगी तो होगा। मेरी मर्जी नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे 40 साल के बुढ़े के साथ शादी कर दें क्योंकि वो वेल सेटल्ड है। मेरी मर्जी ये नहीं है, ये है मेरी मर्जी, मेरा जिस्म। आप ये समझते हैं कि इस तरह के केस जिस्म आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा जिस्म किसी भी इंसान, किसी भी मर्द की प्रॉपर्टी नहीं है। रेप औरत का सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मर्द को लगता है उसका हक है, वो कर सकता है, वो पकड़ेगा, वो करेगा, वो बच जाएगा। वहाँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है कि मुझे कोई पकड़ के ले जाए और कुछ भी कर ले। ये है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नंगी चलूँ सड़कों पे और मैं कहूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है, इस्लाम के दायरे के अंदर रह के मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, जो समझाना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को। ये भी तो मर्द आपके साथ है। वो है तो ये तो गिने चुने मर्द हैं ना। गिने चुने मर्द हैं, ये है तो मर्द। साथ चलें, आए। ये भी तो मर्द ही है ना। मार्च स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है चार्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट व्हाई एम आई मार्चिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मुझे ज़रा उर्दू में समझा दें सोसाइटी को, आम जुबान में। मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस औरत मार्च का पार्ट क्यों हूँ और क्यों मार्च करना ज़रूरी है, और स्पेसिफिकली अपने हकूक़ के लिए हम बाहर क्यों आए हैं। किस लिए आए हैं आप? कौन से हकूक जो है आपको नहीं मिलते? हमारे बहुत सारे हकूक़ हैं जो कि इस्लाम ने भी हमें दिए हैं और माशरती भी बनते हैं जो हमें इस माशरे ने नहीं दिए, तो हम उसके बारे में बात करने आए हैं। मेरे ज़्यादातर जो राइट्स हैं उनके बारे में मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, अब्यूज़ की बात की, और जो हस्बैंड समझते हैं कि उनके जागीरानी औरतों के ऊपर, उसके बारे में बात। स्पेसिफिकली आपको राइट कभी ऐसा हुआ कि आपको आपका राइट ना मिला? हाँ, ऐसा। आप भी खतून? Yes. मसलन कौन सा? When I was married, I was not being allowed to do a lot of things. That's why I got a divorce from my husband. I've been a victim of domestic violence. आपने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया? Yes. क्यों, वजह? डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी मैं। डोमेस्टिक वायलेंस, मुझे एक वाकया कोट करेंगे हम? जैसे कि लोग आपको घर पे मारने लग जाएं, आप मुझे अपना वाकया बताइएगा। बिल्कुल, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार किया गया कि आपको इमोशनली ट्रिगर किया जाता है, आपको मारने की कोशिश की जाती है, आपके फ़ोन तोड़ दिए जाते हैं, आपको कमाने की इजाज़त नहीं होती, आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। एक बात जो फर्स्ट बता सकते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ आपके हस्बैंड के साथ? बिकॉज मैं और वो दोनों, मैं एक एम्पावर्ड वुमेन की डिमांड करती हूँ और वो एम्पावर्ड पे बिलीव नहीं करते। आपने उनसे क्या चीज़ की इजाज़त मांगी जो उन्होंने नहीं दी? काम करने की। आपने कहा मैंने काम करना है, आप वर्किंग वूमेन बनना चाहती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप काम नहीं कर सकते। यस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार कुटाई शुरू हो गई।
मार्केट आई, जिनसी तशद्दुद हुआ आपको? जी अच्छा, तो वो उसके बाद आपने डिवोर्स ले लिया। यस, तो आप ये समझती हैं कि औरत को उसका हक मुकम्मल मिलना चाहिए? बिल्कुल। ये आपको नहीं लगता क्या? मुझे भी लगता है मुआशरे में हर किसी को मिलना चाहिए, जी जितनी भी औरत बिल्कुल, जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्या करती हैं? फ्रीलांस फोटोग्राफर, फ्रीलांस फोटोग्राफर। मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब क्या है जो आपने ये पकड़ा हुआ है? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बेसिकली वी सेइंग कि मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए पर टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, एज इन जहरीली नहीं होनी चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, सब्जुगेट नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी खतून को मुआशरे में तंग नहीं करना चाहिए? नहीं तंग, सब्जुगेट हरासा नहीं करना चाहिए। आपको कभी किसी ने तंग किया, हरासा करने की आई कोशिश? कम फ्रॉम अ प्रिविलेज क्लास, मुझे इस तरह के मसले नहीं है, पर सोशली पब्लिक प्लेसेस में होता आपने है देखा कभी आई विटनेस? सबके साथ। कोई एक स्टोरी बता सकते हैं? स्टोरी वगैरह नहीं, आपको सबको पता है कि इस माशरे मुझे एक स्टोरी चाहिए, सोसाइटी को पता चले आपने क्या देखा। जिस तरह लड़कियां बाहर बाजार में अगर या किसी पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो लोग उनको छेड़ते हैं, देखते हैं, तंग करते हैं, जुमले। जनरल बात कर रही है ना, मैं कह रही हूँ कोई किसी को आपने देखा, आप आई विटनेस हैं किसी? या बहुत इस तरह की चीजें होती हैं। आप मोटरवे का इंसिडेंट देखिए, आप बच्चों के साथ देखिए क्या। फिर वही जनरल बात ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी मार्केट में गए हो, आपने किसी को देखा? Exactly what this is all I want to say. थैंक यू वेरी मच। मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर आप भी औरतों के मार्च की सपोर्ट में निकल आए हैं? जी, औरतों के हकूक के लिए तो हम आवाज़ उठाते ही हैं और हर शख्स को उठानी चाहिए। औरत मार्च में शामिल नहीं है, लेकिन आप यहीं पे आप आ रहे हैं जहाँ पे औरत मार्च हो रही है। हम प्रेस क्लब के सामने आए हैं। प्रेस क्लब के ये सामने बताइए, जो औरतें कहती हैं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब क्या है? ये एक मुबहम सी बात है जो मेरी समझ से तो बाहर है। हर शख्स के उसके जिस्म पे मर्जी है। आप माशाल्लाह मौलाना साहब हैं, आप दीन को समझते हैं, क्या मतलब क्या है इसका? मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ या समझ नहीं आया हूँ। मैं समझता हूँ हर शख्स आज़ाद है, और जहाँ ये मेरी बहनें बेटियाँ जो आई हुई हैं, ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी खुद मुख्तार है। ये कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप एक आलम दीन होने के नाते इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? इंडिपेंडेंट तो दुनिया में कोई नहीं है ना जी। देखें, मैं एक इंग्लिश का प्रोफेसर भी हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं समझता हूँ कोई शख्स भी दुनिया में इंडिपेंडेंट नहीं है। हम अपनी फैमिली से, मुआशरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें मुआशरे के मुताबिक रहना होता है, और कोई शख्स भी मुकम्मल आज़ाद नहीं ना है ना हो सकता। ये जो खवातीन आज आई हैं, इनको क्या मैसेज देते हैं आप? मुझे इनके जो अभी मैं पहुंचा हूं, मैं देख रहा हूं इनके स्लोगन्स वगैरह कहाँ हैं, और पिछले साल जो मुतालबात थे वो तो काफ़ी चाइल्डिश थे और कोई सेंसेबल नहीं थे। अभी भी यही है? अगर पिछले वाले ही हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मुतालबा आपको चाइल्डिश लगे? देखें, पहली बात तो यह है कि जिन औरतों के वाकई मसाइल है ना, वो बेचारी घरों से नहीं निकलती। ठीक है। और मर्दों को चाहिए कि औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। औरतों पे जुल्म होता है मुआशरे में, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये वो खवातीन नहीं है जिनसे कुछ जुल्म होता है। आप समझते हैं कि ये खवातीन है। ये क्यों निकली है? मुझे अच्छी पिकनिक है, पिकनिक अच्छी है, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया जी। ये कह रहे हैं जी अच्छी पिकनिक है, इसलिए यहाँ से निकली है। चलें।